जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप हमारे वीडियो को नियमित रूप से देख सकें। तो आप अगर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हिस्ट्री पढ़ सकते हो और इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ सकते हो, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की क्लास भी पढ़ सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एसआई के बारे में। छत्तीसगढ़ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया है। तो उस वैकेंसी को हम लोग मोबाइल से ऑनलाइन कैसे भरें, उसके लिए सबसे पहले देखिए गूगल पे आइएगा। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले हमें सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जा कर के टाइप करना है हमें सरकारी रिजल्ट या फिर कोई सा भी, मतलब कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पे रिजल्ट आते होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। तो सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे ही सरकारी रिजल्ट पे आप आते हैं, सरकारी रिजल्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट आप किसी भी एग्ज़ाम का देख सकते हैं। जैसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आया है, यूनियन बैंक का यहाँ पे एडमिट कार्ड आया है, लेटेस्ट जॉब है छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद डेस्कटॉप साइज कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइज करेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 डॉट है कोने में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप साइज कर लेंगे। डेस्कटॉप साइज करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम लोग लैपटॉप में जो चीज़ कर लेते हैं वह यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेट देखते हैं 1/10/2021 को, यानी कि फॉर्म चालू हो चुका है। जो लास्ट डेट 31/10/2021 तक है। आप फीस पेमेंट 31/11/2021 तक आप कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने बाद तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले पेमेंट की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 400, एससी एसटी के लिए 200 लग रहा है इसमें। एज की बात कर ली जाए तो मिनिमम एज की बात की जाए, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए आपको। 1 जनवरी 2021 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 34 साल तक आपको हो जानी चाहिए। और देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स इन एचपी पुलिस कांस्टेबल रूल। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो रूल लगते हैं वो भी आपको यहाँ पे रूल लगेगा, एज में छूट मिलेगा। सबसे पहले टोटल सीट की बात कर ली जाए। टोटल सीट है यहाँ पे 975 पोस्ट। और एक खास जानकारी आप लोगों के लिए बता दूँ कि जो लोग 2018 में छत्तीसगढ़ एसआई की एक वैकेंसी आई थी उसमें जो लोग एप्लीकेशन भरे हैं वहाँ यहाँ पे उन लोगों को फीस पेमेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फीस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। पोस्ट की बात की जाए सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की एसआई की तो 577 वैकेंसी है। प्लेटून कमांडर की 247 है, सूबेदार का 58 है और एसआई स्पेशल ब्रांच का 69 है। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री है, भारत में संचालित जो भी विश्वविद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त हैं यूजीसी से, आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है और कौन सा नहीं है। उससे आपके पास आप आर्ट्स में, कॉमर्स में या फिर साइंस में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, सूबेदार के लिए, प्लेटून कमांडर के लिए, सूबेदार के लिए और एसआई स्पेशल ब्रांच के लिए। एसआई फिंगर और एसआई क्यूडी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, या फिर बैचलर डिग्री में बीएससी या फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों मिला करके बीएससी जनरल की डिग्री हो आपके पास, उसमें आप भर सकते हैं। एसआई कंप्यूटर के लिए 6 पोस्ट है। उसमें आपको बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बैचलर इन साइंस, यानी कि आपके पास बीसीए कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीसीए होना चाहिए। एसआई रेडियो के लिए सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक किए हो चाहे डिप्लोमा किए हो, 3 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए, आप डाल सकते हो इसके लिए। सबसे पहले इसमें एक ज़रूरी नोटिस है कि यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट आर एलिजिबल। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तब आप इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूलतः निवासी नहीं हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप नहीं भर सकते हो। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे आते हैं और डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन क्या है, और यहाँ पे बैक टू सेफ्टी, और यहाँ पे कुछ सेटिंग मांग रहा, तो यहाँ पे देखते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो यहाँ पे देखिए न्यू टैब बार पे गया है, यहाँ पे एडवांस सेटिंग, बैक टू सेफ्टी पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए रिफ़्रेश हो रहा है, यानी कि ये शायद
सर्वर प्रॉब्लम होगा इसका। सीजी पुलिस गवर्नमेंट ऑफिशियली डेट में यहाँ पे सब्जेक्ट सीजी पुलिस यहाँ पे आ रहा है। देखिए बैक टू सेटिंग, यहाँ पे देखिए देख लेते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के चलते नहीं खुल रहा। और बाकी यहाँ पे अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई पे देखते हैं। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद तुरंत इसका ऑफिशियली पेज खुल जाता है। और यहाँ पे आने के बाद हम डेस्कटॉप साइज यहाँ कर सकते हैं। डेस्कटॉप साइज यहाँ करने के बाद हम यहाँ पे सारी जानकारी जो पूछा गया है उस जानकारी को भर सकते हैं। डेस्कटॉप साइज करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सूबेदार सब इंस्पेक्टर कार्डर प्लाटून कमांडर रिक्वायरमेंट इन छत्तीसगढ़ पुलिस 2021। इसमें आप आई एग्री कर लीजिएगा। और इसके बाद यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हूँ तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र में दस्तावेजों की जाँच परीक्षण के समय प्रस्तुत करूंगा या फिर करूंगी। आप छत्तीसगढ़ के मूलतः निवासी होने चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट को हो करके यहाँ पे आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवा करके भी आप डालते हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो देखिए आवेदित दूसरा है आवेदित पद का नाम। अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक या एक से अधिक पद का चयन किया जा सकता है। यहाँ पे 2, 4, 6 और 2, 8 सीटें हैं। 8 वैकेंसी की सीटें हैं, मतलब कि 8 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई है। तो 8 पोस्ट पे आप डाल सकते हो। सबसे पहले जिस भी पोस्ट को आप सेलेक्ट करोगे वहीं आपके लिए मान्य होगा। एक से अधिक आप जितना भी चाहो चुन सकते हो। और जितना आप चुनोगे यहाँ पे आपका नाम लिखना पड़ेगा कि पहले में कौन सा पोस्ट हमें डालना है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के आधार पर अभ्यर्थी अपनी पात्रता अनुसार प्राथमिकता दें, यानी कि आपके पास जो डिग्री है उसी के आधार पर आप भरिए। अभ्यर्थी की संबंधित पद के लिए पात्रता का निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा जो अभ्यर्थी को मान्य होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अगर आप पहले जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो गलती से सूबेदार पे आपका क्लिक हो गया पहला ऑप्शन और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आप सिलेक्शन के समय बोलोगे कि मैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए डाला था, तो उस समय वैसा नहीं होगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए पहले आप ऑप्शन 1 में रखोगे वहीं आपको पोस्ट मिलेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मूलभूत जानकारी, सामान्यतः आपको भी पता है। फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। अगर आप शादीशुदा हैं, लड़की हैं, तो आप पति का नाम यहाँ पे डाल सकती हैं या फिर अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, श्री, लेट, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस कुछ नहीं लगाना है। उनका नाम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है। उसके बाद मदर का नाम है, मदर के नाम में भी आपको कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे सामने में आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि माता का नाम होगा वो सिंपल लिख दीजिएगा। आपको मिडिल नेम भी जो उनका है वो लिख दीजिएगा। लास्ट नेम में होगा तो वो लिखिएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आप चूज कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ सरकार की अच्छी पहल है कि तीसरे श्रेणी वालों को भी, यानी कि तृतीय लिंग वालों को भी इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी इसमें मौका दिया जा रहा है, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। कैटेगरी की बात की जाए, कैटेगरी में आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी हैं आप इसमें भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आयु छूट के लिए देखिए, आयु छूट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप भूतपूर्व भारतीय सैनिक हैं तो आपको इसमें छूट दिया जाएगा। या फिर आप होम गार्ड में हैं तो आपको एज में छूट दिया जाएगा। अदर गवर्नमेंट सर्विस यानी कि अन्य सरकारी नौकरी में है तब भी आपको छूट दिया जाएगा। छटनी किया हुआ शासकीय सेवक हो, अगर आपको किसी कारणवश, अगर आप सरकारी नौकरी में थे, किसी कारणवश राज्य सरकार ने आपको निष्कासित कर दिया है तो आपको उम्र में छूट दी जाएगी। अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ण पति या पत्नी, अगर आप स्वर्ण पति हो या फिर पत्नी हो, किसी दूसरे जाति में विवाह किए हो, अंतर्जातीय विवाह किए हो, अगर आपको पुरस्कृत किया गया है अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के तहत, आपको एज में छूट दिया जाएगा। आप विधवा, परित्यागिता, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको एज में छूट दिया जाएगा। शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आप सम्मानित हैं तब आपको एज में छूट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के कर्मचारी हैं तो आपको एज में छूट दिया जाएगा। वरना आप सामान्यतः आम नागरिक हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप इसमें नॉन चूज सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद, देश के बाद आने के बाद 10वां नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ। जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे है वहीं डेट ऑफ बर्थ भरना है।
और 1 जनवरी 2021 तक आपका उम्र 21 साल तक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 34 साल तक होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री जो भी है उसको भरना है। और 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स यानी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आपके पास 3 साल का कोई भी डिग्री डिप्लोमा है उसको भरिएगा। बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास है उसको भर लीजिएगा। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस है आपके पास, बीएससी की डिग्री है उसको भर लीजिएगा। आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको भरिएगा जिस पोस्ट के आप डाले हैं। उसके बाद देखिए क्या आप पुलिस विभाग में सेवारत कर्मचारी हैं। अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं कर रहे हैं तो नो करना है। अगर आप यस करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नो करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यस कर रहे हैं तो उसमें कुछ छूट मिल सकती है, मिलेगा भी। 14वां नंबर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीण केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है। वैसे खेल जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कराए जाते हैं, अगर आपने उसमें भाग लिया है तो उसका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट अखिल भारतीय संघ के द्वारा दिया जाता है, आप उसका होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। अगर आप नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ पे क्लिक करिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहचान चिन्ह बताने हैं, 1-2 बताने हैं। जैसे आप बचपन में गिर जाते हो, कट जाता है, वो निशान रह जाता है, उस निशान मिट जाता है तो ऐसे निशान नहीं भरने हैं। जैसे वैसे निशान भरने हैं, वैसे जगह आपके भरने हैं जो दिख सके, चाहे आपके चेहरे पे हो, चाहे हाथ पे हो, चाहे तिल हो, चाहे कुछ ऐसा निशान हो जो आपको आजीवन रहे, जो बचपन से हुआ रहे वैसे निशान। उसका वैवाहिक स्थिति आपको भरना है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, मैरिड अनमैरिड इसको भरना है। पहचान पत्र चुनना है, नॉन इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, एनी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड जैसे राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें भर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आप भरिएगा उसका यहाँ पे पहचान संख्या दर्ज करिएगा। और उसका जैसे कि हर जैसे आधार कार्ड में जैसे कि हो गया नंबर आता है 12 नंबर का, तो ऐसे आप टाइप कर दीजिएगा जो भी नंबर होगा अपने से। रोजगार पंजीकरण अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं तो वहाँ पे रोजगार पंजीकरण होता है। आपने रोजगार पंजीयन करवाया है तो रोजगार पंजीयन का क्रमांक संख्या यहाँ पे दर्ज करिएगा। और आपने किस तारीख को रोजगार पंजीयन करवाया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद से यहाँ पे और उसका एक्सपायरी डेट कब है, यानी कि रोजगार पंजीकरण समाप्ति की तारीख कब है, यहाँ पे उसको क्लिक करना है उसको, और जो भी डेट होगा उसमें यहाँ पे भरना है। उसके बाद आवेदक का फोटो अपलोड करना है यहाँ पे, जो भी इमेज यहाँ पे करिएगा यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। पीएनजी फॉर्मेट में आपको करना है। इमेज का जो साइज होगा 40 से लेकर 60 KB तक होगा। जेपीजी, गिफ्ट और टीआईएफ और जेपीईजी, बीएमपी एंड पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड फाइल है, यहाँ पे चूज फाइल करिएगा, यहाँ पे क्लिक टू अपलोड करिएगा तो अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा कि आप शासकीय सेवा के लिए मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराए गए हैं, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेडिकल में अनफिट हो गए हो, वहाँ पे जा कर के सिलेक्शन लेने के बाद तो किस कारण से हुए हो वहाँ लिखना है। जैसे कि आप नहीं हुए तो नो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यस लिखते हैं तो एक ऑप्शन बढ़ेगा एक, और इसमें भरना होगा कि आप कौन सी पोस्ट में गए थे, कहाँ गए थे और कहाँ किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया था उसको लिखना है। बाकी नो नहीं है तो नो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 20वां नंबर है कि क्या किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, यदि हो तो विवरण दीजिए। अगर आपके ऊपर किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर जिस आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के द्वारा या फिर किसी शैक्षणिक संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के द्वारा आपके विरुद्ध कोई कानूनन कार्रवाई किया गया है, आपके विरुद्ध मुकदमा हो तो किस वजह से किया गया है और क्यों किया गया है इसको लिखना है। नहीं है तो नो लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस करते हैं तो एक ऑप्शन और बनेगा, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन सा अपराध किया था जिस वजह से मुकदमा चल रहा है, या फिर वो सही है कि गलत है तो मुकदमा चल रहा है। बिना न्यायालय से फैसला है वो साबित नहीं हो सकता कि आप गलत किए हो कि सही किए हो। 21वां नंबर है क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप एक अभियोजन चलाया गया है, यदि हुए हैं तो जुर्माना हुआ है, या फिर आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, पूर्ण विवरण दे तथा साथ में अपराध क्रमांक, थाना, जिला सहित पूर्ण विवरण दे। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है या फिर आप जमानत पे हो या फिर आप न्यायालय में हिरासत होकर गए हो या फिर जेल से आए हो तो किस वजह से गए थे, क्या धाराएं लगी थी और वहाँ पे जिस थाना में केस चल रहा है उसका जानकारी देना है। कौन कौन सी धाराएं लगा है, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, किस जुर्म में गिरफ्तार करके गए थे उसको भरना है।
अगर नहीं है तो नो भरिएगा, है तो यस भरेगा। यस भरेगा तो एक ऑप्शन और बढ़ेगा, आपको लिखना है कि किस धारा में गया था, नज़दीकी थाना कौन सा आपका पड़ता है, जहाँ जिस थाने में मुकदमा हुआ है कौन से ज़िले में पड़ता है उसको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या आप शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के अस्थायी अस्थायी कर्मचारी यदि हाँ तो उसका पूरा विवरण लिखे तथा अपने विभागाध्यक्ष का NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण। यदि आप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आप उसमें जॉब कर रहे हो और आप अस्थाई हो चाहे संविदा में हो, यानी कि आप एम्प्लॉय हो पूरा या फिर संविदा में हो, आप किस पोस्ट पे हो उसको भरना है। और इसमें अपने विभागाध्यक्ष यानी कि HOD से एक NOC मिलता है या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र दे सकते हो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो यस करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि किस पोस्ट पे हूँ और वर्तमान में कहाँ हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जाएगा, वर्तमान पता आपको यहाँ पे डालना है, घर नंबर, स्ट्रीट नंबर, नेम, हाउस आपका विलेज, सिटी, पोस्ट ऑफिस, राज्य चुनना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिले का चुना है, जिले का नाम यहाँ पे करना है, पिन कोड यहाँ पे डालना है और आपका परमानेंट एड्रेस होगा तो सेंड कर देना है। अर्थात आप जहाँ रह रहे हो वहीं पे हो तो उसको भर देना, या फिर आप दूसरे वगैरह से पढ़ाई कर रहे हो तो परमानेंट उसको डाल दीजिए और उसको प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा यानी कि वर्तमान पता, और आपका घर जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे का घर है वहाँ का आप एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपका दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 26वां नंबर पे है, यह इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो 2018 में 23 अगस्त 2018 में वैकेंसी आई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, काडल, प्लाटून कमांडर का आया था। उसमें आपने अगर एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था तो आवेदन क्रमांक इसमें भरना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करेगा तो आपको पेमेंट नहीं देना होगा, जैसे कि यहाँ पे 400 लग रहा है OBC और जनरल का, 200 SC ST का लग रहा है, तो यहाँ पे आप नहीं दीजिएगा, आपका नहीं कटेगा पैसा। डिक्लेरेशन में आपका देखिए घोषणा पत्र में है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके तथ्यता पूर्वक सही होने की मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी चयन प्रवेश प्रक्रिया किसी भी समय समाप्त निरस्त कर दी जा सकेगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे सिटी पुलिस के द्वारा जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट में जो भी रिक्वायरमेंट हुई है, अगर आपने निवास रखा है, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने यहाँ पे डाला है अप्लाई हमें, तो वो सब चीज़ सही होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू हो सकता है अगर आप सही नहीं भरेगा। यहाँ पे HDFC के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट आपका 400 कटेगा अगर आप जनरल के हैं, वो भी जनरल OBC के हैं तो SC ST के 200 कटेगा। उसके बाद कैप्चा कोड जो यहाँ पे 5BB0F2 लिखा है, यहाँ पे आप इसमें डाल करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ट्रैक योर एप्लीकेशन डालिएगा तो यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है कहाँ तक पहुँचा है, सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे